स्टूडेंट मैं शंकर कुमार स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 9th का फर्स्ट टर्मिनल का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जी मेरे डियर स्टूडेंट। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। और ये क्वेश्चन जो है हूबहू आपके एग्जाम में रहेगा कल। यानी बोल रहे थे क्लास 9th वाला सब कि सर हिंदी का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डालिए, तो आप लोगों का यानी कमेंट पढ़ करके जो है हम आपका जो है वचन को पूरा किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा यहाँ पे 2022-23। तो ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो बाद में कल आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर स्टूडेंट। और आज भी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर डाले थे तो हूबहू मिला था। तो यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे डियर स्टूडेंट। आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट था, आप लोग पूरा नहीं किए हैं, तो आपसे एक वचन है कि 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरा कीजिएगा, यानी कि रात भर में। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, शिपुजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? आंसर साथ ही बताते जाएंगे। और सब्जेक्टिव का आंसर शीट और दोनों का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का दोनों का आंसर शीट आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। और अभी भी यहाँ पे बता देते हैं, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। चलिए तो इस एक का सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ, ऑप्शन इसका यानी सी सही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करते जाइए क्लास 9th वाला सब, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, फिर नहीं कहिएगा कि सर हमको नहीं बताया। देहाती दुनिया उपन्यास है, जल्दी से बताइए। 2 का सही आंसर हो जाएगा देहाती, ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 9th वाले सर कमेंट भी कीजिए आप लोग कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम जा रहा है कि नहीं। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम था, जल्दी से बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था मेरे डियर स्टूडेंट? 3 का सही आंसर हो जाएगा महादेव सहाय, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे चौथा में मूंडमाल कहानी किसकी रचना मेरे डियर स्टूडेंट? जल्दी से बताइए मूंडमाल कहानी किसकी रचना है? यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कल आपको पछताना पड़ेगा जो है कंप्लीट नहीं करेंगे। चलिए 4 का सही आंसर बताइए मेरे डियर स्टूडेंट। बहुत ही आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आप लोगों का क्वेश्चन डल रहा है। 4 का सही आंसर हो जाएगा सी पूजन से, ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 5 का सही आंसर बताइए। भगजोगनी के पहले पति की उम्र कितनी थी? जल्दी से बताइए। 5 का सही आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो पता होना चाहिए। और आंसर शीट डाल देंगे सुबह बना के जो छूटेगा, ठीक है। बुढ़ावे की यानी बुढ़ापे की लकड़ी का अर्थ होता है, जल्दी से बताइए। ये तो आप लोगों को भी पता, बुढ़ापे के लकड़ी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। यानी कि लकड़ी के समान सूख जाना, अंत समय में ज्ञान होना। चलिए असमर्थ अवस्था का सहारा होना, मरने से पहले लकड़ी का जमा करना, ये होगा ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी जी का अंतिम संस्कार किसने किया? मुंशी जी का अंतिम संस्कार किसने किया? तो आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर दीजिएगा। और आंसर सीट जो छूटेगा तो बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। तो घोड़ा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा शब्द का पर्यायवाची, जल्दी से बताइए। 8 का आंसर हो जाएगा यानी इसका घोटक, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है कहानी का प्लॉट की विधा, कहानी के प्लॉट की विधा। चलिए जल्दी, निबंध है, फीचर है, व्यंग्य है, कहानी, जल्दी से बताइए। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कहानी है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। वो इसके बाद है उपन्यास में उपसर्ग है, उपन्यास में उपसर्ग बताइए जल्दी से। 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा उप हो जाएगा, क्योंकि उप है, उप अलग उन्यास अलग है, उप हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे नालंदा किस राज्य में है? नालंदा किस राज्य में है? चलिए 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार में। इसके बाद है चीनी यात्री प्रधान नालंदा कब आए थे? चलिए 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा 4वीं सदी में, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन के समय नालंदा आने वाले यात्री थे, कौन थे? जल्दी से बताइए। अगर आप लोगों को कंप्लीट है आंसर तो इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा हिरन सांग, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और विहार का शब्द का अर्थ है, विहार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा बोध मठ, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। उन्नति का सही संधि विच्छेद, आप लोग भी आंसर देते जाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, कल आप खटाखट बनेगा एग्जाम में, ठीक है। आंसर शीट जो आपको देंगे उससे भी उतार लीजिएगा और अभी भी आंसर देते जाइए आप लोग ABC करके इस तरह से, तो इससे आपका क्या होगा? कंप्लीट होते जाएगा। चलिए 15 का सही आंसर हो जाएगा उत जोड़ नति
उन्नति हो जाएगा। चलिए, महावीर कौन थे, जल्दी से बताइए। 16 का सही आंसर हो जाएगा जैन तीर्थकर, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्रसून का अर्थ है, प्रसून का अर्थ क्या हो मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए प्रसून का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, 17 का आंसर हो जाएगा यानी फूल, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। हीरे मोती में समास, हीरा मोती में समास, योजक चिन्ह है तो कौन समास होगा, ये समास पहले भी बता दें, योजक चिन्ह जिसमें है तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास। चलिए, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं शिवपूजन साय का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए, शिवपूजन साय का जन्म कहाँ, तो ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा यानी सारण में। इसके बाद तो का उच्चारण स्थान क्या है, तो का उच्चारण स्थान देखिए, मुर्दा से बोला है तो, देखिए दंत से बोला जाता है, पढ़ के देखिए एक बार, तो कौन चीज से बोला जाता है, 20 का आंसर हो जाएगा यानी दांत, दांत से बोला जाता है। ठीक है, चलिए, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन थे, ये सब क्वेश्चन पहले भी हम डाल चुके हैं, जो कि बहुत मैच करता है क्वेश्चन जो पहले हम डाले थे। चलिए, 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका यानी सी ज्योतिश्वरी ठाकुर, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाए। देखिए, ये सब क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, देखिए यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया जो हम क्वेश्चन डाले थे। ग्राम गीत का मम्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। चलिए, 22 का सही आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन इसका सी आंसर। ये सब क्वेश्चन हम पहले डाल चुके हैं। आप लोग बोलेंगे कि फेक सर डालते हैं, फेक डालते हैं, देखिए मैच कर रहा है क्वेश्चन। चलिए, वह लोक प्रचलित कथा किसका कोई तथ्यपूर्ण पुस्तकीय आधार हो के लिए एक शब्द है, जल्दी से बताइए। 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा दंत कथा, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम गीत का प्रकृति होती है। चलिए, 24 का सही आंसर हो जाएगा अस्त्रयन, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। काव्य में अभिव्यंजनवाद के लेखक का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। 25 का आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यानी 25 का सी आंसर होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चलिए, इसके बाद यहाँ पे उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उल्लास का सही संधि विच्छेद बताइए। 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा उत्जोरलास, उल्लास हो जाएगा। चलिए, ग्राम गीत के किसकी वाणी है, ग्राम गीत किसकी वाणी है, जल्दी से बताइए। 27 का सही आंसर हो जाएगा हृदय की, ऑप्शन इसका ए सही आंसर। रैदास का जन्म कब हुआ था, रैदास का जन्म कब हुआ था, 28 का बताइए। चलिए, रैदास का जन्म जो है 1388 ईस्वी, ऑप्शन इसका बी यानी आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग बोल रहे थे कि सर फेक क्वेश्चन देते, देखिए ये सब क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं। चलिए, इसके बाद है चकोर क्या होता है, चकोर, चकोर क्या होता है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा यानी पुष्प हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक रूप क्या होता है। चलिए, 30 का सही आंसर आपको बताना है, 30 का सी आंसर नास्तिक हो जाएगा। इसके बाद वो है 31 में मधुमालती किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। 31 का हो जाएगा मंझन, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, 32 में। चलिए, 32 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे 33 का चंडी चरित्र किसकी रचना है। चलिए, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट यानी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा। साफी का क्या अर्थ है, साफी का क्या अर्थ है, जल्दी से बताइए। 34 का सही आंसर हो जाएगा यानी नर्तक, ऑप्शन इसका भी आंसर। गुरु गोविंद सिंह किस मुगल शासक के समकालीन थे, जल्दी से बताइए। 35 का सही आंसर हो जाएगा यानी बी औरंगजेब, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। देखिए, कंप्लीट कर लेते तो आपको 100 में 100 नंबर आएगा, और मास्टर भी सोचेगा कौन विद्यार्थी है कि 100 में 100 नंबर लाया है, पूरा कंप्लीट ही करके आपको जाना है। चलिए, नलिनी लोचन शर्मा किस वर्ग पर नवीनतम के आग्रही थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 36 का सही आंसर हो जाएगा शिल्प, ऑप्शन इसका बी। चलिए, रुखसत का अर्थ है, रुखसत का अर्थ क्या होता है, 37 का सही आंसर आपको बताना। चलिए, 37 का सही आंसर आपको बताना मेरे डियर स्टूडेंट, 37 का। चलिए, इसका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी विदाई, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, नचारी गीत किस क्षेत्र से जुड़ा है। चलिए, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है चैत, यहाँ पे चैता है, चैता क्या है, जल्दी से बताइए मेरे डियर स्टूडेंट, चैता क्या है, चैता क्या है। चलिए, जल्दी से बताइए। संस्कार है गीत, श्रम गीत, पर्वत गीत, ऋतु गीत। चलिए, जल्दी से बताइए। 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी पर्व गीत, ऑप्शन जो है चैता क्या है, पर्व गीत है। चलिए, इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं पखवाज, पखवाज दूसरा नाम है, पखवाज का दूसरा नाम। 40 का हो जाएगा आंसर है मृदंग का, ऑप्शन इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ आप देख लेते हैं कि सिंदूरदान के गीत में किस भाव की प्रधानता होती है। चलिए, जल्दी से बताइए। 41 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आप लोग जरूर दीजिएगा आंसर, हमको पता नहीं है, कोशिश करेंगे, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा जो छूटेगा। रैदास की भक्ति किस भाव की है। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, 42 का आंसर हो जाएगा प्रेम की। चलिए, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है मेरे डियर स्टूडेंट, 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य की पूजा होती है। तो सभी को। होली गीत में किस भाव की प्रधानता होती है।
चलिए जल्दी से बताइए, 44 का आंसर हो जाएगा यानी ग्राम में का ऑप्शन इसका सी। बिहार के लोक गायन में किस वजह की प्रधानता होती है? चलिए ढोलक का, सितार का, गिटार का, आप लोगों को जरूर पता होगा। 45 का ढोलक का। सरदार सिन्हा कौन है? सरदार सिन्हा कौन है? जल्दी से बताइए। 45 का सही आंसर है, ये तो सभी जानते हैं इसके बारे में। लोक गायिका है, लोक गायिका है। चलिए देखिए, सब क्वेश्चन अगर आपको बताते हैं तो बहुत देर का वीडियो बन जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग को टेलीग्राम में ही क्वेश्चन सेंड कर देंगे, और जहां तक किए हैं आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और आंसर शीट भी आपको टेलीग्राम में दे देंगे। देखिए यहाँ पे मिला लीजिए, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, ठीक है। टाइम बहुत हो जाएगा। चलिए इसके बाद सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। देखिए कौन कौन पूछा है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा में बोधा किससे पड़ती है? ज्ञान के भंडार की प्राप्ति कैसे हो सकती है? चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है जो बनने वाला है। चलिए देखिए गद्यांश है। इसके बाद देखिए आपको जो 200 शब्द में देगा, 10 नंबर अगर छापना है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चीर फाड़ के ले लीजिएगा, या पुस्तकालय के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दरोगा जी की तरक्की को रोकने की क्या वजह थी? ये दरोगा जी के बारे में आपको पूछ दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना। देखिए टोटल आपको 5 क्वेश्चन, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 5 को बनाना। कितना बनाना है मेरे डियर स्टूडेंट? 5 को क्वेश्चन बनाना, जो आपको पता होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको ये है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो दिया गया है जो क्वेश्चन जो भी बच जाएगा, आंसर शीट आप तैयार नहीं कर पाएंगे तो हम टेलीग्राम में आंसर सब का दे देंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग 1000 सब्सक्राइब का टारगेट यानी कि रखे हैं, ठीक है। 1000 सब्सक्राइब का टारगेट रात भर में अगर पूरा कर देते हैं तो कल जो एग्जाम होगा यानी कि आप लोगों का वो भी क्वेश्चन ओरिजिनल वाला डाल देंगे, ठीक है।